सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब क्रियापद हैं। ये सब तो आपको मालूम ही है। आज हम लोग क्रिया के बारे में जो चर्चा करेंगे वह है कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। पहले बात करते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे घूमना, हंसना, रोना, सोना आदि। किसी एक को वाक्य में प्रयोग करते हैं। मेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया है घूम रहे हैं। इस क्रिया के ठीक पहले क्या प्रश्न लगाओगे तो ये बन जाएगा क्या घूम रहे हैं। परंतु आपको वाक्य में से जब इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये क्रिया अकर्मक है। इसी प्रकार हंसना, रोना, सोना, जाना शब्दों से भी वाक्य बनाइए और क्रिया से ठीक पहले क्या प्रश्न लगाकर देखिए। यदि इस क्या का आपको कोई उत्तर नहीं मिला तो ये क्रियाएं अकर्मक हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन वाक्य की क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती ही है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, लिखना, पढ़ना, देखना, रखना आदि। इनको अब हम वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। पहला है अर्जुन सेब खा रहा है। यहाँ क्रिया है खा रहा है। इस क्रिया के ठीक पहले आप क्या प्रश्न लगाओगे? यदि क्या खा रहा है तो आपको इसी वाक्य में से ही उत्तर मिल जाता है, सेब खा रहा है। इस प्रकार यदि वाक्य में से ही क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्रिया को कर्म की आवश्यकता है, इसलिए खाना जो है क्रिया ये सकर्मक हुई। इसी तरह हम दूसरा वाक्य बना के देखते हैं। माँ ने अर्जुन को सेब खिलाया। यहाँ खिलाया क्रिया है। इसके सामने तो आपको दो प्रश्न लगाने हैं, क्या और किसको। यदि दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो ये भी क्रिया सकर्मक है। क्या खिलाया? सेब खिलाया। किसको खिलाया? अर्जुन को। क्या और किसको, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलने का अर्थ ये है कि इस वाक्य में दो कर्म हैं, इसलिए सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। यदि क्रिया के ठीक पहले क्या और किसको प्रश्नों को लगाने पर केवल एक प्रश्न का ही उत्तर मिले तो ये क्रिया एक कर्मक है, सकर्मक के साथ साथ एक कर्मक है। और यदि क्या और किसको दोनों प्रश्नों का ही उत्तर मिल जाए तो क्रिया द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया होने पर अधिकतर एक कर्म प्राणीवाचक यानी लिविंग ऑब्जेक्ट और दूसरा कर्म अप्राणीवाचक यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ही होता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला, दुकानदार ने ग्राहक को सामान दिया। यहाँ क्रिया है दिया। यहाँ प्रश्न लगाएंगे क्या दिया?
तो उत्तर मिला सामान। किसको दिया तो उत्तर मिला ग्राहक को। तो दोनों यहाँ पर कर्म हमें मिल रहे हैं। क्या और किसको का प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तो ये क्रिया सकर्मक तो है ही, साथ ही साथ द्विकर्मक भी है, क्योंकि यहाँ दो कर्मों का प्रयोग हुआ है। दूसरा है डॉक्टर ने मरीज को देखा। क्रिया है यहाँ पर देखा। किसको देखा का प्रश्न हमें सिर्फ मिल रहा है, क्या देखा का उत्तर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे एक ही कर्म है, क्रिया इसलिए कर्म है, इसलिए सकर्मक तो है ही, और साथ ही साथ ये एक कर्मक भी है। तो जहाँ एक कर्म है ओनली वहाँ पे सकर्मक लिखना ही काफ़ी होता है। तीसरा है बिल्ली भाग रही है। यहाँ क्रिया है भाग रही है। क्या भाग रही है, इसका उत्तर आपको यहाँ नहीं मिल रहा। बिल्ली क्या भाग रही है, उत्तर नहीं मिला, तो ये क्रिया हुई अकर्मक, क्योंकि यहाँ कर्म है ही नहीं। इसी प्रकार अन्य अनेक प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। किसी भी वाक्य का निर्माण क्रिया के बिना नहीं होता, इसलिए बहुत सारे वाक्यों का निर्माण कीजिए और उनमें ये देखने का प्रयत्न कीजिए कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। यहाँ आज बस इतना ही। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।